लौट आया है और उसके साथ ही लौट आए हैं वो सारे पल जो रागिनी और नचिकेत ने कभी साथ साथ बिताए थे। रागिनी और नचिकेत के अतीत ने इन दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जिंदगी इन दोनों को एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां ये दोनों एक दूसरे के होकर भी एक दूसरे के नहीं हैं। नचिकेत यानी डॉक्टर नील को अपने ही घर में बैठा देख रागिनी के तो होशो हवास ही उड़ गए। उसकी नफरत उसकी जुबान से निकल ही आई। बहुत रूड है, वेरी रूड है। एटीट्यूड नहीं है, ये प्रॉबेबली बिटरनेस है, कड़वाहट है जो ये अभी तक इसके मन में है डॉक्टर नचिकेत के प्रति। तो शायद वही दिख के आती है जब ये सामने आते हैं, तो वही एक गुस्सा, वही सारी इमोशंस दोबारा सरफेस हो जाती हैं। डॉक्टर नील के बच्चे अपने पापा को अमेरिका छोड़ इंडिया आ गए हैं अपनी माँ से मिलने, और इस बात से डॉक्टर नील बिल्कुल खुश नहीं है। अपने बच्चों को वो रागिनी माँ से मिलने नहीं देना चाहते और इसीलिए बच्चों का पीछा करते करते डॉक्टर नील रागिनी के घर तक आ गए। पहली बार डॉक्टर नील और रागिनी 15 साल के बाद फेस टू फेस मिल रहे हैं। और डॉक्टर नील जो आए हैं इंडिया, उसके पीछे एक कारण है। डॉक्टर नील को ऐसा लग रहा है कि रागिनी जो है वो उसके बच्चे 15 साल पहले जो अग्रीमेंट हुआ था कि बच्चों का बंटवारा रागिनी ने किया है और वो मेरे बच्चे हैं, तो डॉक्टर नील इज पॉजेसिव अबाउट हिज चिल्ड्रन और वो नहीं चाहता कि वो अपनी माँ की ओर आकर्षित हो। तो ज़रा गुस्से में है डॉक्टर नील। वही समझा रहे हैं अपनी भूतपूर्व पत्नी को कि ऐसी कोई कोशिश मत करना। मुझे लगता है मेरी बेटी की खुशी के लिए वो आ जाए, तो इफ़ नॉट फॉर माई सेल्फ एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए एक माँ यही चाहती है कि उससे उन बच्चों को जो खुशी दे वही बात हो जाए। हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत है रागिनी। 15 साल पहले जब आपने रागिनी को तन्हा छोड़ दिया था तब इन सब बातों के बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी नहीं सोचा। फिर आज इतने सालों के बाद ये सब जताने से क्या फायदा। 15 साल हो गए लेकिन अभी भी इनका एटीट्यूड, इनका तेवर गया नहीं है, वैसी की वैसी है। एक माँ अपने बच्चों के बारे में सुनेगी तो ऑब्वियसली इमोशनल सेंटिमेंटल हो जाएगी, तो वही इमोशंस आपने शायद अभी देखे, तो डेफिनेटली वो आ जाता है। लेकिन उसको दबाना है क्योंकि उनके बीच में एक डील हुई है जो दोनों ही तोड़ नहीं सकते, तो उस फीलिंग को सप्रेस करके उसे आगे बढ़ना है। डॉक्टर नील को रागिनी की ये बातें कुछ हजम नहीं हुई, तभी तो देखिए ना, शॉर्टकट होते ही डॉक्टर नील बड़े ही मूड में आके थिरकने लगते। जो हो गया सो हो गया, अब अपने अतीत को भूल जाइए और भविष्य पे ध्यान दीजिए। 15 सालों बाद अगर किस्मत ने आप दोनों को मिलाया है तो इसके पीछे भी जरूर कुछ होगा। इस बात पे जरा गौर फरमाइएगा। मुंबई से सुशीला उपाध्याय की रिपोर्ट।